दोस्तों, पीवी रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। आज सेट नंबर ग्रुप डी का 51 देंगे 25 क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक पिंड को 3 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो बताइए अंतिम वेग क्या होगा। देखिए गेंद ऊपर से नीचे फेंक रहा है, तो गेंद ऊपर से नीचे गिरा है तो जी के मान क्या हो जाएगा? जी के मान 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है। तो वी स्क्वायर बराबर यू के मान 0 हो जाएगा, प्लस 2 दिया है, 2 इंटू जी के मान 10 दिया है और एच के मान 3 है। तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 60 के तो वी बराबर क्या होगा? वी बराबर अंडर रूट 60 हो जाएगा। तो 60 किसका करीब है? तो 60 8 के करीब है, तो ऐसे इसका आ जाएगा 7.7 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या करा। ऑप्शन दिया हुआ है 30 20 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर, और तो 8 पॉइंट से 8 करीब 8 के आ रहा था, तो 8 के करीब रहा था। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या करा? व्याख्या करा मुक्त पतन में तीसरा सूत्र यानी वी स्क्वायर बराबर यू प्लस 2 GH हो जाएगा। तो वी का मान वी स्क्वायर बराबर यू के मान ऊपर से नीचे गिरा है तो यू के मान 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 जी के मान 10 दिया और 3 ऊंचाई से गिर रहा है तो 60 हो जाएगा। 60 का रूट आता है 7.7 मीटर प्रति सेकंड, तो इसीलिए विकल्प सी हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड निकटतम है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या करा? करे साबुन की मार्जन क्रिया में मिसलेस का क्या भूमिका है? तो आंसर देखते हैं। जल की कठोरता को कम करता है, या जल में फेन उत्पन्न करता है, या जल को पृष्ठीय तनाव को आया करता है, या कपड़ों और तेल की गंदगी को ट्रैप करता है। बताइए क्या करता है? तो ये क्या करता है? जैसे साबुन साबुन से हम लोग धूप से कभी बाहर से आए घूम के तो साबुन लगाते हैं तो फेस थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। इसलिए साबुन की मार्जन है जो कपड़ों में गंदे जल और गंदगी को ट्रैप कर को हटाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या करा? व्याख्या कर रहा है साबुन का दो हिस्सा होता है, एक पानी से मिलता है और एक तेल से मिलता है। तो मिश्रित गंदगी के बीच फंसी और पानी वाले हिस्से को बाहर करके इसकी गंदगी धुल धुल जाती है। ये ट्रिक है, मिसलेस गंदगी गंदी जल में होते हैं। देखिए ये आई है अभी फिल्म शूटिंग करके और निहार ही अपनी गंदगी दूर करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फोकस दूरी, ऑप्शन बी फोकस दूरी का प्रतिलोम मीटर, ऑप्शन सी फोकस दूरी के गुण अपवर्तनांक हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी करा छवि दूरी के गुण दूरी करते हैं। यार किधर से आ गया तुम? इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पहले लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस का ऐसे मात्रक इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f होता है। लेंस के सूत्र होता है। तो एफ को हमेशा क्या रखेंगे? एफ को हमेशा मीटर के लिए रखेंगे। एफ को हमेशा मीटर के लिए रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोकस फोकस दूरी को प्रतिलोम मीटर। क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या करा? लेंस की परिभाषा, लेंस शक्ति का मतलब होता है लेंस झुकाने की क्षमता होता है। फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f होता है। ध्यान में रखना एफ हमेशा मीटर में रखेंगे, और इसका ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। जितना मोटा लेंस होगा उतना ज्यादा पावर होगा। चलिए और क्या कर रहा है? देखिए लेंस का भी लगाए हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो आपको लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, ऑप्शन बी कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है, ऑप्शन सी कार्य का चिन्ह कि बल की दिशा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी कार्य
करने वाला बल निर्भर नहीं करता है, बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का, बताइए 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्य केवल ऋणात्मक में हो सकता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसका क्या कर रहा है। लेंस की शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, ये हमेशा मीटर में रहता है, जिसका मतलब F कम होगा और शक्ति ज्यादा होगा। इसका एक जैसे में एग्जांपल है 0.5 मीटर लेंस है और शक्ति 2 डायोप्टर है, तो जैसे 2 मीटर लंबा सिर्फ और 0.5 मीटर, देखिए चित्र भी है। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की साधना नहीं है। तो ऑप्शन है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी आयतन आयतन। बताइए कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ये व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कर रहा है। व्याख्या कर रहा है सांद्रता के ऊपर नीचे प्रकार की मात्रा होती है, जो आयतन और द्रव्यमान विभाग लेने का कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर नीचे भाई भाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, अस्थमा रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है श्वास नली को, ऑप्शन बी मध्यपट को, ऑप्शन सी खास और उपशाखा को, ऑप्शन डी बायोगैस को। बताइए किसको करता है अस्थमा रोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाखा और उपशाखा को प्रभावित करता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या करा, जैसे फिगर में भी आप देख रहे हैं, फिगर में भी अस्थमा से पीड़ित है। अस्थमा से सांस लेने में छोटी नलिया में सूजन आ जाती है, और व्याख्या में बुकाई बुरकाई और बुल्क्लियोस टंग होते हैं, जो इसे सांस लेने में दिक्कत देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी के मध्य में स्थित है, यानी बीच में कौन सी धातु है। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी लोहा। बताइए कौन सा हो जाएगा मध्य में, तो मध्य में हो जाएगा लोहा। चलिए देख लेते हैं व्याख्या में क्या कह रहा है। व्याख्या में देख लीजिए, इधर से मध्य में हो जाएगा लोहा, यहाँ पे इधर से मध्य में और इधर से मध्य में है ना, लोहा मध्य में, तो लोहा लोहा बीच में आता है और न तेज न ज्यादा सुस्त होता है। एफ यानी फाइटर फाइटर बीच वाला होता है। देख लीजिए इसका बनाया गया डायग्राम। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, यदि मूर्ति बंध में एक मोटा कांच की पटरी पर रख जाती है, तो अक्षर उभरा हुआ दिखाई देता है, ऐसा किसके कारण होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी ध्रुवीयकरण के कारण, ऑप्शन सी पुनांतिक प्रवर्तन के कारण, और ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। बताइए किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का नियम जानते हैं, जब किसी हम बाल्टी में एक छड़ी डालते हैं पानी में, तो वो टेढ़ा हुआ दिखाई देता है, वही कर रहा है। इसलिए व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या करा, व्याख्या करा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में उड़ता है, तो कांच के अक्षर आभासी यानी गहराई में कम लगती है, और इसलिए इसका ऊपर उठा हुआ प्रतीक होता है, जैसे कांच उठा हुआ प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, जल और पोषण तत्व उपलब्ध होता है और शैवाल किस किस द्वारा तेजी से वृद्धि होता है। कह रहा है जल और पोषक तत्व में उपलब्ध होता है और शैवालों में किस द्वारा वृद्धि होता है। ऑप्शन ए मुकुलन के द्वारा, ऑप्शन बी खंडन के द्वारा, ऑप्शन सी परागन के द्वारा, और ऑप्शन डी जीवाणु निर्माण के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खंडन, यानी शैवाल के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसके कारण शैवाल तेजी से वृद्धि करता है। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या करें। देखिए शैवाल कैसा होता है, शैवाल ये हमारे गांव में नदी तालाब में होता है, पानी जमा हो जाती है तो ठीक है। पोषण पोषक तत्व बढ़ाने के लिए शैवाल तेजी से बढ़ता है। व्याख्या में शैवाल अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके गुणित करके खंडन करते हैं, ये शैवाल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा,
क्या होगी? जेड की छड़ी को नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलय में डुबा जाता है। कह रहा है जिंक को छड़ी को हम नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं तो छड़ी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए करा कोई दृश्य में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी करा विलयन का नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। ऑप्शन सी करा विलयन का आयतन विलयन का तापमान गिर जाएगा। और ऑप्शन डी करा सक्रिय करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। विलयन का रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है कॉपर सल्फेट में जिंक को डालने पर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा? इसका सूत्र होता जेड एन प्लस सी एस ओ 4 हो जाएगा। जेड एन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है इसलिए कॉपर कॉपर को हटा देगा और नीला रंग फीका पड़ जाएगा। जैसे छोटा भाई बड़ा भाई को भगा देता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव के बारे में सही है? हाँ तो बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन ए कह रहा कथन एक कह रहा विभवांतर वोल्ट का मात्रक है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा 1 वोल्ट और 1 न्यूटन न्यूटन मीटर कूलम के बराबर होता है, तो हाँ ये भी सही है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? ए कथन एक और दो दोनों गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी कह रहा एक सही है और दो गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है एक गलत है और दो सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा? इसका फॉर्मूला होता है आवेश बराबर, ये फॉर्मूला होता है। और देख लीजिए दोनों कथनों को सही, यानी बोल्ट का एक कहीं विभवांतर को कहते हैं। एक विभवांतर कैसे का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। बोल्ट बराबर फॉर्मूला है कार्य बटा आवेश, यानी V बटा W³ हो जाएगा। जूल जूल प्रति कूलम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा अंडे अंडे के लिए पालने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? जो अंडों के लिए स्पेशल पाला जाता है मुर्गियां, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है कॉमन कॉक, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी लेयर्स, ऑप्शन डी वायरलेस। क्या कहते हैं बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा लेयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? ये पोल्ट्री दो प्रकार के होते हैं, लेयर अंडे के लिए और वायर्स लेंस मांस के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा, लेयर अंडे के लिए और वायर्स वायर्स लेंस मांस के लिए पाला जाता है। देखिए वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है अलैंगिक जनन की किसी विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो दो समान आकार की संतानियों में विभाजित होता है। कह रहा है अलैंगिक जनन की किस विधि को एक कोशिकीय जीव को दो समान आकारों में संतानियों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है द्विविभाजन हो जाएगा। ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन सी सूत्र विभाजन हो जाएगा। और ऑप्शन डी अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का? तो ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विविभाजन हो जाएगा। जैसे हम दिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल में, ये बाइनरी फिक्स एक कोशिकीय और दो दो बराबर भागों में बांटा जाता है। अमीबा और बैक्टीरिया यहीं से होती है, जिसे B12। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? न्यूमेरिकल आ गया। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है, तो एक संपूर्ण तरंग तरंग होने में इससे कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 0.2 सेकंड, ऑप्शन बी 50 सेकंड, ऑप्शन सी 5 सेकंड, ऑप्शन सी 0.02 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए कितना होता है? पहली बात तो आवृत्ति बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है समय बराबर यानी टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 1/, एफ हो जाएगा। ये एफ को आवृत्ति से हम सूचित करते हैं, या आवृत्ति भी लिख सकते हैं, या 1/f भी लिख सकते हैं। टी बराबर 1/f।
कितना दिया है, तो दिया है 1/50। 1/50 के ऊपरे दो शून्य बैठाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 0.0। अब 2 से भाग काट देंगे इसको तो 2 पॉइंट आ जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 0.2 सेकंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जैसे देख लीजिए व्याख्या में हम किए, टी बराबर 1/f होता है और टी बराबर कितना, इसको उल्टा करके भी देख। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर आगे करा प्रजातियों में बहुत अधिक प्रक्रिया और प्रकृतियों की विविधता को लाने में सहायक कौन करता है। तो ऑप्शन है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी स्वयं पोषी और ऑप्शन सी विषम पोषी और ऑप्शन डी परिवहन। बताइए कौन करता है, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का। तो ऑप्शन नंबर 15 का ए हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में नए गुण को सहयोग बनता है। जैसे इसकी व्याख्या, इसके कारण माता पिता से अगली विविधता दिखाई आती है। जैसे क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यौगिक परमाणुओं में ऑक्सीजन हेटेरोटोट परमाणु नहीं है। हाँ तो कौन नहीं है, ऑप्शन ए हेलोएल्केन हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन सी कीटोन हो जाएगा और ऑप्शन डी अल्कोहल हो जाएगा। बताइए इसमें से 3 है और एक नहीं है, तो 3 एक नहीं है कौन, तो हेलो अल्कोहल नहीं है, बाकी 3 है, कार्बोनिक अम्ल है, कीटाणु है और अल्कोहल है परमाणु, तो ये नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या करा, हेटेरो में सी एच के अलावा कोई तत्व नहीं होता। जैसे हेलोजन में सी एफ और सी एल बी आर आयन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात का नियम नहीं है। स्थिर अनुपात का नियम कौन नहीं है, तो ऑप्शन है यौगिक, यौगिक में स्थिर स्थिर द्रव्यमान के अनुपात में पाया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान को न बताया जाना यानी नष्ट हो जाना। ऑप्शन सी कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जाता है और न ही मिटाया जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है किसी भी यौगिक के तत्वों को सदा स्थिर द्रव्यमान के अनुपात में संयोजन करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी भी रासायनिक द्रव्यमान को न बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पहले व्याख्या क्या करा, स्थिर अनुपात यानी ये प्राउट्स का नियम है। ऑप्शन बी और सी संरक्षक नियम पे है और ये स्थिर अनुपात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा निम्नलिखित में से कौन सा एक समान एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए त्वरित होने वाली कार, ऑप्शन बी नियत चलने वाली पंखा, ऑप्शन सी ऊपर से फेंकी गई गेंद, ऑप्शन डी पटरी पे चलती ट्रेन। बताइए कौन सा एक समान वृत्तीय गति में चल रही है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या कौन चलता है, तो जैसे हमारे रूम का पंखा चल रहा है अभी एक समान वृत्तीय गति से, और सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियत चाल से नियत चाल से चलने वाला पंखा हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या करा, जैसे देखिए एग्जाम्पल में नियत चाल से पंखा चल रहा है और एक लड़का जाकर उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो चोट लग गया। एक समान वृत्तीय चाल से, एक समान वृत्तीय चाल यानी समान रहती है पर दिशा बदलती है। व्याख्या पंखे में बेल्ट नियम चाल से गोल घुमाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन है दृढ़ उत्तक, ऑप्शन बी जाइलम उत्तक, ऑप्शन सी हरित उत्तक, ऑप्शन डी फ्लोएम उत्तक। बताइए कौन सा उत्तक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरित उत्तक हो जाएगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए और व्याख्या में हरित हरित उत्तक में क्लोरोफिल या पौधों का रसोई घर भी इसे हरित उत्तक कहा जाता है। हरा यानी हरा खाना बनाने वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, थोड़ा सा कट जाएगा इसमें। किसी यदि किसी विद्युत हीटर को 44 ओम और उसके
20 वोल्ट पे विभवांतर लगाया जाता तो उसकी शक्ति क्या होगा। तो पहली बात इसका फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, तो P बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। तो चलिए वी स्क्वायर यानी 220 गुने 220 कर देंगे तो आ जाएगा, सॉरी भाई, इतना आ जाएगा। तो अब बटा में इसको हम 44 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 से भाग दे देंगे तो 1100 मरतबे कट जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसको व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कर रहा है। पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है, पी बराबर 220 गुने 220 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1100, काट देंगे बटा 44 करके 1108 आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा एक वृत्तीय त्वरण से उत्पन्न होने का कारण क्या। ऑप्शन ए द्रव्यमान बदलता है, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण बढ़ता है, ऑप्शन सी गतिज बहुत तेज होता है, ऑप्शन डी गति की दिशा बदलता है। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गति की दिशा बदल जाती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कह रहा है इसका। वृत्तीय वृत्तीय गति में वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलती है। जैसे आप देख सकते हैं दिशा बदलने पर त्वरण उत्पन्न होता है जिसे आप केंद्रीय त्वरण कहते हैं, और दिशा त्वरण की दिशा बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, नेफ्थलीन की गोलियों को जलाने वाला कौन सा रंग होता है। ऑप्शन है पीला ज्वाला बिना धुएं के, ऑप्शन सी काला धुएं के साथ नीला ज्वाला, ऑप्शन सी कह रहा है नीला ज्वाला, ऑप्शन डी कह रहा है काला धुएं के साथ पीला। तो बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काला धुएं के साथ पीला धुआं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या करा। जैसे हम इसमें भी फिर नेपथिलीन का सुगंधित यौगिक इसका कार्बनिक का मात्रा ज्यादा होता है, और व्याख्या करा अधूरा दहन होने से काला धुआं यानी पीला छोटी उजाला निकलती है। देखिए फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, जीवन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए श्वसन के लिए, ऑप्शन बी पाचन के लिए, ऑप्शन डी सी स्थिर परिसंचरण के लिए, ऑप्शन डी लक्षण के लिए। बताइए क्या जरूरी होता है, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी लक्षण के विशिष्टताओं के लिए हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कर रहा है। डीएनए के लिए वंशागति जानकारी होती है और कोशिका में विभाजन के लिए डीएनए कॉपी करना ताकि गुण अगली पीढ़ी में जाए। डीएनए यानी डैड का, यानी डीएनए किससे प्राप्त होता है, तो डीएनए आपको डैड से प्राप्त होता है, हर किसी का भी होता है। देखिए डीएनए कैसा फिगर होता है इसका, डीएनए का देख लीजिए, ये देखिए डीएनए का फिगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मत्स्य पालन का सरल अर्थ है, नहीं मत्स्य पालन के लिए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृत्रिम साधनों के लिए मछलियों को पकड़ना, ऑप्शन बी कह रहा है समुद्र में मछलियों को पकड़ना, ऑप्शन सी हो जाएगा मछलियों को पालना, ऑप्शन डी हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों में मछलियों को पकड़ना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सटीक ऑप्शन। सटीक ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मछलियों का पालन करना ही मत्स्य पालन कहलाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कह रहा है। मत्स्य पालन ही फिशरी होती है जिसमें इसमें मछली और झींगा की व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। आज की लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। क्लोरीन परमाणविक द्रव्यमान का भिन्नात्मक क्यों होता है। ऑप्शन ए यौगिक की प्रकृति को, ऑप्शन बी यौगिक की तुष्टि होती है, ऑप्शन सी का रहा समस्थानियों की उपस्थित होती है, ऑप्शन डी का संभारिक होता है। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
समस्थानियों में उपस्थिति होती है क्लोरीन का प्रमाणिक द्रव्यमान। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए प्रकृति यानी क्लोरीन टू समस्थानीय होता है, इसके Cl और Cl35 मिश्रण का औसतन तापमान 35.5 होता है ऑफ। देखिए जैसे हम इस फिगर में भी आपको पूरा करने। चलिए दोस्तों थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे जाइए, सीबीए रेलवे एग्जाम 2026, और कल कौन सा टॉपिक चाहिए हमें जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।